पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम गलीज तरीन और गंदे खेल का आगाज हो चुका है और इस खेल की जो सरबराही है, जो निगरानी है, वो खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दो ताकतवर तरीन शख्सियात कर रही हैं, जो सफ़ेद और स्याह के मालिक हैं और जिनका मंशूर है कि हमारा पाकिस्तान खाओ खाओ खाओ, हमारे बाप का पाकिस्तान है। और 75 साल से हम यही नारा सुनते आ रहे हैं और इसी 75 सालों के अंदर आपने देखा कि भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो कितना पीछे रह चुका है। तो दर्द और तकलीफ जो है वो आम पाकिस्तानी को तो होती है, क्योंकि ये डीएचए वालों का पाकिस्तान है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI पर खौफनाक तरीन इल्जामात की बारिश कर दी है। ये बड़े खौफनाक किस्म के इल्जामात हैं और वो रजीम चेंज ऑपरेशन का तमाम कच्चा चट्टा खुद मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो खोल के रख दिया है। और इमरान खान साहब ने DGISI और आर्मी चीफ पर जिस तरह से लंका ढा के रख दी है और तहकीकात का मुतालबा कर दिया, जिसने इस तबले जंग बजा के रख दिया है, ये बड़ा खेल दिलचस्प होता चला जा रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस खेल अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है। दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि GHQ और वजीर आजम ऑफिस के कासिद ने, आपने गौर करना है कि GHQ और वजीर आजम ऑफिस के कासिद ने शहबाज शरीफ की नाअहली की खबर ब्रेक कर दी है और चीफ जस्टिस की रेड जोन में नून लीगी एक बड़े अहम तरीन शख्सियत है, उनके साथ अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी में आपके सामने रखूंगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, होगा क्या, ये तमाम तफसीलात बहकाइक सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर हादसा या कत्ल ड्रॉप सीन हो चुका है और रिपोर्ट ने इस वक्त भांडा फोड़ के रख दिया है। कल ये जो मैरिट होटल से आते हुए मजहबी अमूर हैं और उनकी गाड़ी पर जो टकराव हुआ है उसने जनाब इस वक्त जो रिपोर्ट आई है उसने हिला कर रख दिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ आज बेनकाब हो चुका है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो, ना हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। और मैंने आपको बताया था कि इनका एक पूरा मनसूबा है, 11 साल मनसूबा। एक्सटेंशन देकर वो जो एक्सटेंशन देने वाला शख्स है वो हुकूमत को हमेशा हुकूमत देता रहेगा, वो इलेक्शंस नहीं करवाएगा। और यही कहा जाता था ज़ियाउल हक के दौर में कि जनाब वक्त आने पर हम इलेक्शंस करवा देंगे। और फिर 10 साल तक पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो इनका 10 साल मनसूबा है और ये पाकिस्तान पर काबिज रहना चाहते हैं। इनका गठजोड़ है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करके ये पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये 20 तरफ फंड इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं किए। स्टेट बैंक ने भी इनकार कर दिया है। तो मैं आपको यहां पर बड़ी खबर देना चाहता हूं कि मुल्क के खराब मुआशी सूरत हाल को जवाब बनाकर इलेक्शंस के लिए फंड्स जारी ना करने वाली हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 129 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं। और ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि जनाब 21 अरब ये फंड्स जारी नहीं कर रहे, लेकिन तरक्याती बजट के लिए 130 अरब के फंड्स अभी भी जारी किए। और अब से कुछ दिन पहले 72 अरब के फंड्स हुकूमत ने जारी किए थे तरक्याती फंड्स के लिए। तो जनाब ये मामला किस साहिब जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जस्टिस बंदियाल इनको ठोक के रख देगा। एतदाल एहसन साहब ने कहा था कि 14 मई को ही इलेक्शंस होंगे, सिपा सलार भी करवाएगा, आर्मी चीफ भी करवाएगा, वज़ीर आज़म भी करवाएगा। इन कैमरा इजलास हुआ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने आपको वहां पर बड़ी खबर दी और बहुत सारे लोगों ने यहां पर मजाक भी उड़ाया कमेंट्स के ऊपर कि आप जो है वो झूठ बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्शंस नहीं होंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हो चुका है, इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर ये फैसला हुआ है। और ये जो ताकतवर शख्सियत है ये जनाब एंटी इमरान है और इमरान खान को पसंद नहीं करती और ये ना इमरान खान के हवाले से रिस्क लेना चाहती है। तो लंदन प्लान पर काम हो रहा है और सारा कंट्रोल जो है वो हाफिज जी के पास है। अब मैं यहां पर आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं। वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा शाबखून मार दिया गया है, वारदात डल चुकी है और गलीज तरीन खेल का अगला पड़ाव जो है वो गिलगित बल्तिस्तान होने वाला है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। खालिद खुर्शीद साहब जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, शाना बशाना इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हर तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब उन्होंने हिफाजत कर रखा हुआ है।
तो जब जमान पार्क ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त भी खबरें आ रही थी कि जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क के गेट पर पहुंच चुकी थी तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने अपनी बंदूकें सीधी कर ली थी। तो उस वक्त हालात आपके सामने थे। तो जनाब गिलगित बल्तिस्तान में तख्ता उलटकर ये इमरान खान साहब को कत्ल करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मैं आपको यहां पर बड़ी खबर दे रहा हूं। अब ये हालात किस जानिब जा रहे हैं आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और कमेटी में जनाब जो हालात हैं, जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें परवेज खटक साहब, सेनेटर इजाज चौधरी और मियां महमूदुल रशीद शामिल होंगे और कमेटी जो है वो जारी सियासी बुहरान के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी करेगी। यहाँ काबिल जिक्र बात यह भी है कि मुल्क में जारी सियासी तनाव कम करने के लिए जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें जनाब ये हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जावेद चौधरी ने कहा कि आखिरी मुज़ाकरात हैं, अगर ये आखिरी मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रोकने की साजिश है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हर तरह से पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है, आग लगाने के लिए तैयार है, खाना जंगी के लिए तैयार है। और इनका जो इमेज है वो तो ऑलरेडी जो है वो पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गया, इनका इमेज जो है वो डैमेज हो गया। लेकिन इमरान खान को ये लोग नहीं छोड़ने वाले। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका तरीन ज़राए से खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब को क्रश करने का लंदन प्लान के तहत जो है वो पूरा ये काम हो रहा है और इसके सरगना 2 हैं और 2 ही ताकतवर शख्सियत जो है उस खेल की निगरानी कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर जनाब आपको जो खबर दे रहा था मुफ्ती अब्दुल शकूर के हवाले से कि उनका हादसा हुआ है, कत्ल हुआ है और रिपोर्ट ने जनाब इस वक्त भांडा फोड़ के रख दिया, ड्रॉप सीन हो चुका है। देखिए मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मज़हबी अमूर थे, GGI फेस इनका ताल्लुक था और ये जनाब कल आपको पता है कि मेरिट से रेड जोन की तरफ से निकले और फिर वहाँ पर आपने देखा कि वीगो डाला ने वहाँ पर एक उनको टक्कर मारी गाड़ी को, उनकी गाड़ी का जो टायर और एक्सल है वो निकलता है और गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाती है। वज़ीर मज़हबी अमूर मौके पर ही जान बहक हो जाते हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया था, ये बड़ा नाकाबिले जिक्र वाकया था और आपने देखा कि अचानक से खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जो हैं वो जनाब एक हादसे में जान बहक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी का मुतालबा किया गया था GGI फे की जानिब से कि जो उनका हादसा हुआ है मौत के मामले की तहकीकात की जाए। इस सिलसिले में जनाब कुदरतुल्लाह ने थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि मुफ्ती अब्दुल शकूर मेरे घर अफ्तारी के लिए आ रहे थे और अफ्तारी के बाद 8 बजे वफाकी वजीर अपनी रहाइश का लॉजिस की जानिब रवाना हुए, जिसके बाद रात 10 बजे के करीब मेरे नंबर पर कॉल करके इस अफसोसनाक हादसे की इतला दी गई। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मामला हसास नौइयत का है, इसलिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी ने इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारी और तेज रफ्तार गाड़ी में सवार तमाम अफराद की तहकीकात और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो जनाब अब जो मामला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी के हादसे की मौत से मुतालिक पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वह तैयार कर ली गई है। ज़रा ये बताते हैं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी से टकराने वाली वीगो गाड़ी जो है वो जनाब पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता शख्सियत के स्क्वाड का हिस्सा थी। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, पोल्ट्री बिजनेसमैन थे और उनकी गाड़ी जो स्क्वाड का हिस्सा थी और हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर थी, जबकि मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर थी। मोटर व्हीकल जो एग्जामिनर रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि शहर दस्तूर पर जाए हादसे के मुकाम पर इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल फ्री थे और शहर दस्तूर पर जाए हादसे के मुकाम पर गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। लेकिन वो जो हादसे वाली गाड़ी थी जिन्होंने टक्कर मारी वो 110 किलोमीटर की रफ्तार पर जा रही थी, वो ओवर स्पीड पर थी और टक्कर मारने वाली गाड़ी में कोई तकनीकी मसला भी नहीं था। हादसे के बाद मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी का टायर और एक्सल जो है वो अलग हो जाता है और गाड़ी तबाह बर्बाद होती है और मौके पर ही मुफ्ती अब्दुल शकूर जो हैं वो जान बहक हो जाते हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं किसी और जाने पर इशारा कर रही हैं, ये हादसा है या किसी जनाब दुश्मन ने उन पर हमलावर हुआ है, तो ये इस वक्त बड़ा सवालिया निशान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब GHQ और वज़ीर-ए-आज़म के कासिद ने शहबाज शरीफ की नहली की खबर दे डाली है। अब होने क्या जा रहा है, हालात किस जानिब जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। देखें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम नहीं माने जा रहे, कुर्बानी का बकरा बन रहे जो तलत हुसैन साहब हैं उन्होंने पहले भी ये ट्वीट की थी कि जनाब जो वज़ीर-ए-आज़म है और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और जो अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जंग जारी है, जो फायरिंग हो रही है, राहगीर जान बहक हो चुका है, वो राहगीर जो है वो शहबाज शरीफ हैं और जंग जो है इमरान खान के लिए लड़ी जा रही है। तो अब उसी तलत हुसैन ने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है। ये जनाब मरियम नवाज ग्रुप के बड़े करीबी हैं और ये शहबाज शरीफ के ऊपर मरियम नवाज के कहने के ऊपर उन पर तनकीद भी करते रहे हैं। सैयद तलत हुसैन जो है वो नाम नेहाद सहाफ़ी, सो कॉल्ड सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि अफ्तार सहरी ग्रुप खबर इसहाक डार ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह तौहीन
तौहीन अदालत केस में फारिग कर दिए जाएंगे अगर पंजाब पोल्स में उनकी वजारतों से ताउन ना मिला। शहबाज शरीफ भी फारिग होंगे अगर हुकूमत की अकड़ बरकरार रही, जो इंतजामी और सियासी कदम रखना डालेगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। इना दी डैश 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 दी सीरी, ये जनाब सैयद तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह तौहीन अदालत केस में फारिग होंगे, शहबाज शरीफ को भी फारिग कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की गई है सैयद तलत हुसैन साहब की जानिब से। और अब जो हालात हैं वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में बॉल पहुंच चुकी है, उनके हक में उनके हाथ में फैसले की डोरें हैं। तो मैं आपको यहां पर बड़ी खबर देना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस और लीगी रहनुमा की मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज की दावा कर रहा है सलमान असलम बट साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ ग्रुप का बड़ा करीबी उनके साथी भी हैं, तो उनकी ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा भी हैं, उनकी ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के साथ। हाथ जोड़े जा रहे हैं, माफिया मांगी जा रही है कि वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि उमर अता बंदियाल साहब डट कर खड़े हुए हैं, वो सत की मंजी ठोक के रख देंगे। ये मुलाकात जो है वो माफी तराफी के लिए हुई थी, लेकिन उस मुलाकात में मुझे ये लग रहा है कि जैसे जिस मुलाकात का कोई फायदा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को नहीं हुआ है, क्योंकि ये बाहर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सामने से यही लोग हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर टारगेट भी हो रहे हैं, हमलावर भी हो रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हमलावर हो रहे हैं। और जब उनको सैक करने की बातें हो रही हैं तो उमर अता बंदियाल साहब आईन और कानून के साथ खड़े हुए हैं और यही बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हुकूमत को बहुत बड़ी यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं और यकीन दहानी जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये कह रही है कि जब हम इमरान खान को देख लेंगे, हम उमर अता बंदियाल साहब को देख लेंगे, इन्हों दी डैश डैश दी सीरी। ये जनाब हालात हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी हुई है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर बड़ी खबर जो देना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने जनाब आर्मी चीफ और DCISI पर खौफनाक तरीन इल्ज़ाम लगाए हैं। इमरान खान साहब ने भी मंजी ठोकी है और इमरान खान साहब ने जनाब तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने जो इंकशाफ किया है कि 2019 का धरना था, मौलाना फजल रहमान का धरना फौजियों को कहने के ऊपर आया था, आर्मी चीफ ने करवाया था इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए, ये सबको पता है। तो 2019 के धरने में मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया कि धरने के बाद जनरल बादशाह उस वक्त के आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद उस वक्त के DCISI ने मुझे गारंटी थी कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा और ये डबल गेम जो है वो फैज हमीद और जनरल बाजवा कर रहे थे। मेरी अब से कुछ दिन पहले अफ्तार पार्टी के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात होती है, वो जनरल बाजवा से मुलाकातें भी करते रहे, फैज हमीद से करते रहे, जनरल आसिफ मलिक साहब को भी बड़े करीब से जानते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। लेकिन उस मुलाकात में मुझे ये बताया गया, मुझे उस शख्सियत ने बताया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद सिक्के के दो रुख थे और ये एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने ये कई बार ये बात जो है उन शख्सियत ने इमरान खान को कई बार बताई थी। इमरान खान साहब को बताया जा रहा था कि जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद आपके साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये आपकी जो पार्टी है उसका जनाब पिक्चर डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतहाई घटिया इंसान है, दोनों लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को बार बार बताया जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को ट्रैप कर लिया गया था फैज की जानिब से भी और बाजवा की जानिब से भी। तो मौलाना फजल रहमान ने भी 2019 में इंकशाफ किया, लेकिन कोविड आ जाता है और सारे प्लान जो है वो चकनाचूर होते हैं। लेकिन 2019 में इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला हो चुका था। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर दावा किया, उन्होंने ये मुतालबा किया कि मैं समझता हूँ कि इस पर फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए और जो मौलाना फजल रहमान ने जो इस सारे मामला के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए हैं बादशाह के ऊपर, जनरल फैज हमीद के ऊपर, इन पर जनाब तहकीकात भी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन कौन इसमें मुलव्विस था और किसने इनको यकीन दहानियां करवाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर बड़ा मुतालबा भी कर दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।